स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसका नाम है सुरेश चौहान। ये संपादक है सुदर्शन न्यूज चैनल का, चलाता है, लेकिन इसकी रोजी रोटी जो चलती है वो इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर चलती है। हाल ही में इसने एक बड़ा तगड़ा बयान दिया है मुसलमान लड़कियों को लेकर। आप सुने इसका पहले बयान, फिर मैं आपको मुसलमानों की जमीनी हकीकत से भी आगाह करूंगा। आज ऐसी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है, उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है। आपने सुना कि इसने कहा कि मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से ज्यादा रिलेशनशिप बना रही हैं और वो शादियां भी कर रही हैं। इसने जो बयान दिया है ये हवाई नहीं है, बल्कि इसमें एक सच्चाई भी दिखाई देती है। आप जब हिंदुस्तान का सर्वे करेंगे तो ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से आज जुड़ती जा रही हैं और उनसे शादियां कर रही हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लड़की का नाम बुशरा यूसुफ है। इसने मेरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। एक मुस्लिम लड़की है, लेकिन एक हिंदू लड़के से शादी करने के लिए ये जा रही है। और इस लड़की को देखें, इस लड़की का नाम नाजमीन है। ये भी एक हिंदू लड़के से शादी करने के लिए जा रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस में इसने ये फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि इसने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है। आप इस लड़की को देखिए, इसका नाम शेख रुखसार है। इस लड़की ने भी एक हिंदू लड़के से शादी करने के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए इस लड़की ने भी अप्लाई कर दिया। ये एक मुस्लिम लड़की है, लेकिन एक हिंदू लड़के से शादी करने के लिए जा रही है। और आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, इसका नाम लड़की का जरीना है। इस लड़की ने भी एक शाहू स्वामी नाम के लड़के से शादी करने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लड़की का नाम भी रुखसार है। इसने भी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है और फॉर्म इसने भर दिया है। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस लड़की का नाम शहनाज है। इसने वेद मंदिर आर्य समाज ब्रह्मपुरी दिल्ली में इसने शादी कर ली है एक हिंदू लड़के से। तो आपने देखा कि किस कदर लड़कियों ने गैर मुस्लिम हिंदू लड़कों से मैरिज के लिए अप्लाई कर रखा है और वो शादियां कर रही हैं, उनके साथ जा रही हैं, अपना धर्म बदल रही हैं और मजहब इस्लाम को छोड़कर वो हिंदू धर्म को अपनाती हुई नजर आ रही हैं। अब मैं ये कहूंगा, इसका कसूरवार कौन है? गलतियां किसकी हैं? लड़की की है या घर वालों की है या समाज की है? मैं जिम्मेदार घर वालों को ठहराता हूं। वो बाप जो अपनी लड़की को इंजीनियर, डॉक्टर, गवर्नर बनाना चाहता है, वो बनाना तो चाहता है, लेकिन उस पर कोई लगाम नहीं लगाता है। वो यही नहीं देखता कि मेरी लड़की पूरा दिन कहां जा रही है। बड़ा कॉन्फिडेंस उस पर होता है, लेकिन जिस दिन वो जाती है और सरेआम अपने बाप के खिलाफ कोर्ट में गवाही देती है, पुलिस के सामने गवाही देती है, तब ये बाप कहता है मैं कभी अपनी औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर या कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाऊंगा। मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं, शिक्षा जरूरी है आज के इस पुरफितन दौर के अंदर, लेकिन मेरे भाई शिक्षा का एक मियार है, एक तरीका है। शिक्षा को हद में रहकर दिया जाए। बेलगाम लड़कियों को छोड़कर हम बेपरवाह हो जाते हैं। औलाद पैदा कर ली है, अब कोई परवाह नहीं वो किससे मिलती है, कहां जाती है। जिस दिन नाक कटती है उस दिन शोर मचाते हैं। वो भाई जो सरेआम चलता ना, सीना तान कर, बूंगे दिखाकर के मैं बड़ा बॉडी बिल्डर हूं, वो अपनी बहनों पे नजर नहीं रख पाता है। वो नहीं देखता मेरी बहन कहां जा रही है, स्कूल का क्या टाइम है, कहां जाती है, ट्यूशन कितने बजे की है, कितने बजे आ रही है, कौन सी फ्रेंड है, रात को चैटिंग किससे कर रही है, मोबाइल हमने दे दिए। लेकिन कसूरवार हम हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मुखालिफ कैंप पे उन्होंने कसम खा रखी है, और वो कसम कमरे में नहीं खाई, कैमरे पे खाई है। उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ ब्याह के लाएंगे, उनका मजहब बदलेंगे, रिलीजियन बदलेंगे। हम वो मुहिम चला रहे हैं हिंदुस्तान में। उन्होंने सरेआम खुला चैलेंज मुसलमानों को दिया है। क्या मुसलमानों ने उसकी कोई तैयारी की? क्या उसके खिलाफ कोई कमेटी तैयार की कि जो मुखालिफीन मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान की फिजा को, हवा को खराब कर रहे हैं और इस धरती को जहन्नम बनाना चाहते हैं, ऐसे कुछ फिरकावार लोग आज आ गए, जैसे कि सुरेश चौहान। आप देखें, सरेआम गालियां देता है मुसलमानों को, इस्लाम के खिलाफ सरेआम बोलता है। हालांकि कानूनी कार्रवाई इस पर कोई नहीं होती है, ना इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है। लेकिन दाढ़ी टोपी वाला अगर जरा सा कुछ बोल जाए, उसको फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो सब हम समझ रहे हैं क्या पॉलिसी चल रही है, किस तरह की राजनीति हो रही है। लेकिन मुसलमान फिर भी होशियार नहीं हो रहा, फिर भी अक्लमंद समझदार नहीं हो रहा है, तो खुद अपने हाथ से हम कुल्हाड़ी मारते हैं। हम अपने बच्चों की
तालीम और तरबियत ऐसी करें, उसकी रगों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत डाल दें, तब वो कहीं नजर उठा के लड़की हो या लड़का नहीं देखेगा। सूरह नूर की तालीम दें अपनी बच्चियों को, कुरान पाक की तफसीर पढ़ाएं अपनी बच्चियों को। मैं चैलेंज से कहता हूं, जो बच्ची सूरह नूर की तफसीर पढ़ लेगी, तर्जमे को समझ लेगी, वो किसी गैर महरम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगी। तो ये जरूरी है आज के दौर में। मैंने मस्जिद में एक इमाम साहब को देखा, बेचारे बहुत तकरीरें कर रहे, लोगों को समझाते हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन मेरी नजर में भी ऐसे बहुत से मामलात हैं आंखों देखी जो गैर मुस्लिमों के साथ लड़कियों के रिलेशनशिप बने हुए हैं। और अगर उसके बाप को समझाने आप जाएं तो वो कहेगा आप झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम लगाता है। मैं कहूंगा जिम्मेदार से आज जरूरत है, वक्त तुमसे कहता है, जरूरत है इस बात की कि जितने जिम्मेदार हैं, जो अपने आप में मुखिया बनते हैं, प्रधान बनते हैं, चौधरी बनते हैं गांव के, कस्बों के, शहरों के, वो जिम्मेदारी उठाएं इस बात की। अगर किसी की लड़की गैर मुस्लिम से ताल्लुकात रखती है, खबर लगती है, तो उसके बाप को बुला के समझाएं, क्योंकि जब एक मजबूत और जिम्मेदार आदमी कहता है ना, तो उसके आगे वो बाप दम नहीं मारता है। लेकिन कोई एक आम आदमी कह दे तो वही झगड़े पे उतारू हो जाता है, मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है। तो उन जिम्मेदार को आगे आना चाहिए। हर जगह, शहर शहर, कस्बा कस्बा, गांव गांव कमेटी हो इस बात की, जिम्मेदारी दी जाए नौजवानों को, बूढ़ों को, कि नजर रखी जाए आज की जनरेशन पर। जिस तरह उन्होंने कैमरे के सामने कसम खाई है हम मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, वैसे ही हम भी कसम खाएं कि हम अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करेंगे, हम हर एतबार से उनकी हिफाजत करेंगे। तो ये जरूरत है इस बात की कि आज हवा माहौल क्या है, किस दिशा में नई जनरेशन, लड़कियां लड़के हमारे जा रहे हैं। तो नौजवानों को चाहिए वो भी नजरें झुका के चलें, क्योंकि हकीकत है, किसी ने कहा जिस घर के परिवार की लड़कियां सरों को उठा के चलती हैं, उन घरों के अफराद, मर्द हजरात नजरें झुका के चलते हैं, और जिन घरों की लड़कियां नजरें झुका के चलती हैं, उस घर के अफराद नजरों को उठा के और सीना चौड़ा करके चला करते हैं। तो मैं कहूंगा, ये पैगाम देना चाहता हूं, हर एक मुसलमान तक ये पैगाम जाना चाहिए, क्योंकि जरूरत है। अगर तालीम तुम दे रहे हो, चाहे वो कोई भी महकमे में आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हो, तो जरूरत है उस पर लगाम लगाने की, क्योंकि पेट्रोल और आग का एक ऐसा मामला है, अगर इनको बेकाबू कर दिया जाए तो ये पूरी दुनिया को जला के राख कर देते हैं। हकीकत भी यही है। इसी तरह जो नफ्स का मामला है वो बड़ा खतरनाक और डेंजर होता है। इसी तरह अगर लड़की को बिल्कुल बेलगाम कर दिया जाए, किसी तरह की पाबंदी उस पे ना भाई लगाए ना बाप, वाकई उसका कदम बहकेगा लहकेगा। तो जरूरत इस बात की है कि ज्यादा मोबाइल हम लड़कियों को ना दें। और दूसरी चीज यही है, हर बस्ती के अंदर वो नौजवान उठे आज, और हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत सलूक हो रहे हैं, जिन्हें बहकाकर एक प्लानिंग के जरिए उन्हें ले जाया जाता है, और फिर साल 2 साल के बाद यूज करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, या जला दिया जाता है, या नदी में फेंक कर मार दिया जाता है। ऐसे बहुत से सैकड़ों मामलात यार नजर में हैं। उसके बावजूद कौम मुस्लिम आंखें बंद करके बस एक दूसरे पे कमेंट्स करने में लगी हुई है कि वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा। हम खुद अपने गिरेबा में झेंके। जरूरत है इस बात की। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, मिला है ईमान तो इसकी हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है।